कि इस बात को कोई उठाएगा और कोई आगे बढ़ करके इस देश के संविधान की सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये देश की उम्मीद है और इस देश की उम्मीद के साथ हमको खड़ा रहना पड़ेगा। हम चाहे किसी भी स्तर के ऊपर किसी भी जगह पर हम बैठे हुए हम कहां पर भी बैठे, मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश की संविधान की, और किस संविधान की बात कर रहा है राहुल गांधी, जिसके अंदर बदलाव करने के लिए बहुत बेचैन है भारतीय जनता पार्टी। अपने अपने पक्ष में अपने हक में कैसे उसका बदलाव किया जा सके, अपने शासन को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, उसके अंदर लगे हुए हैं। 400 पार का नारा भी इसीलिए लगाया था और उनके लोगों ने ये नारे भी लगा करके कह दिया था इस देश को कि 400 पार अगर होता है तो हम संविधान के अंदर बदलाव करेंगे। इतनी सारी बेबाकी के साथ जब बोला जा रहा है इस देश के अंदर, वो तो इस देश की जनता का धन्यवाद कि 250 के ऊपर उनको समेट करके रख दिया, वरना आने वाले समय के अंदर आपकी हमारी स्थिति किस तरह की होती आप कल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी लड़ रहा है गरीबों के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए और उन लोगों के प्रति जो असुरक्षित है, जो कमजोर है। अगर आज उसकी लड़ाई के अंदर अगर हम भागीदार नहीं बने तो फिर कांग्रेस की और कौन सी लड़ाई बाकी है। और इसलिए मित्रों, हम संविधान की रक्षा के लिए उस संविधान का निश्चित रूप से मैं तो ये जरूर कहूंगा कि आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस बात के अंदर स्वीकार करना पड़ेगा कि हम केवल अखबार पढ़ करके, केवल टीवी देख करके और इस देश के अंदर हो रहे उन चीजों का प्रतिकार करने की ताकत तभी हम पाएंगे जब संविधान की भी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, कुछ धाराओं को हम जानेंगे। हम चाहे जितने भी नौजवान हैं, अभी 2-3 नौजवान यहाँ पर बोल गए, मुझे अच्छा लगा जोश के साथ। इनकी बात को मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सारी चीजें कविताओं में बंद होकर के नहीं रह जाए, तो जमीन पर उतरनी चाहिए, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। मैं उन नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि वो आए, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जैसा भाई ने कहा कि हमें आगे खड़ा रहना पड़ेगा। अभी मनोहर जी ने जो बातें कही, आप कल्पना कर सकते हो 200 दिन नरेगा के अंदर अगर हमारा हक, हमारा अधिकार मारा जा रहा है, और आने वाले समय में देखना अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए तो ये नरेगा कल बंद हो जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने संसद में कह दिया था कि इस देश का स्मारक बनाऊंगा मैं, इसका नरेगा को इस देश का स्मारक बनाऊंगा, कांग्रेस का स्मारक होगा। आप अगर उन लोगों के हक को जो आज मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा, अपना घर चला रहा है, उसके हक को मारने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको वो लड़ाई जो हमारे 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 जमीन की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि श्रवण से आदरणीय हमारे अर्जुन जी ने भी कल बैठक ली। एक बहुत बड़ा मैसेज बनना चाहिए इस जिले के अंदर कि हमारे जो हक हैं, जो हमारे नरेगा के अधिकार हैं, वो प्रदेश कांग्रेस, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार निर्णय कर रही है। देश के अंदर नरेगा को लेकर के जो अधिकार, जो कानून बना है, उसका उल्लंघन हो रहा है।